प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और आपको एक बार फिर से ये सुंदर मौका दिया कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीख सकें और परमेश्वर की हुजूरी में जा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं और आज हम देखेंगे बाइबल स्टडी का पार्ट्स 13 यानी कि 13 भाग 13। सो आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लेकर चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते मेरे खुदाबंद आज के सुंदर समय, सुंदर संगति के लिए मेरे पिता, और इस बेकीमती मौके के लिए मेरे प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम तेरे मुकद्दस कलाम को सीख सके प्यारे प्रभु, उस पर अमल कर सके मेरे पिता, और बड़ी खराई और सच्चाई के साथ उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बन सके, जिससे मेरे प्रभु हम तेरी बड़ी और महान आशीषों के बारिश बन सके मेरे पिता। मेरे परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए समय है कि हम आगे बढ़ेंगे और आज बाइबल स्टडी उसका पार्ट्स 13 हम देखेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पार्ट्स 12 को जो हमने एंड किया था, लास्ट किया था। उसमें इसमें एक बड़ी अच्छी बात है अगर आप देखें तो। लूत जो था, अब्राहम का जो भतीजा था, आपने देखा कि उसने बड़ी समझदारी के साथ, दूसरे शब्दों में बड़ी चालाकी के साथ अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि उसने सारी सींची हुई जो भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसको उसने ले लिया। हालेलुया। अब देखिए, मैं बताना ये चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं, खुदावंद का कलाम हमसे आज जो बात कर रहा है वो ये है कि यदि जब हम चालाकी जब दिखाते हैं, समझदारी दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार और ज्ञानी समझते हैं और सामने वाले की हम परवाह नहीं करते, तो मेरे मित्रों, हम संसार की नज़रों में या अपनी नज़रों में अपने आप को काबिल समझते हैं, धनवान समझते हैं, लेकिन वो रास्ता, जिस रास्ते पे हम जा रहे होते हैं, वो रास्ता नाशवान रास्ता है। आमीन। अब लूत जो था, इतनी चालाकी करने के बाद कहां पहुंचा? 13 में देखिए, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आमीन। अपनी चालाकी के साथ मनुष्य कहां पहुंच सकता है? जो लोग, जो स्थान यहोवा की नजरों में पापी है, घृणित है, नाशवान है। और मेरे मित्रों, जिस चीज को यहोवा पसंद नहीं करता, एक दिन उसको नाश होना ही है। प्रेज गॉड। और दूसरी तरफ हम देखें अब्राहम के लिए, अब्राहम किसी चीज की परवाह नहीं करता कि मेरे भतीजे ने मुझे क्या दिया, मुझे ऊंट कटार उगाने वाली धरती दे दी, मुझे सूखी, मुझे बंजर धरती दे दी। नहीं, उसकी निगाहें तो यहोवा परमेश्वर की ओर थी। उसे मालूम था कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है, और वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। और मेरे मित्रों, यही खुशी की बात है आज, और सीखने की बात है कि परमेश्वर की निगाहें किस तरह से अपने प्रियों पर लगी रहती है। चैप्टर 13 उसका 14 देखें, यहां इस प्रकार लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दृष्टि कर,
क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। समझदार जो व्यक्ति था वो अपने चाचा को बेवकूफ बनाकर अपनी निगाहों में समझदार बनकर कहां चला गया? पाप की धरती पर, नाशवान धरती पर, अपना और अपने परिवार का जीवन नाश करने के लिए। लेकिन जो यहोवा की शरण में रहता है, जो यहोवा की ओर ताकता रहता है, परमेश्वर की आंखें निरंतर पृथ्वी पर उन व्यक्तियों पर लगी रहती हैं जो बड़ी सच्चाई, खराई और ईमानदारी के साथ यहोवा की स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे ही लिखा है, जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, आमीन, इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि लूत के विचार अच्छे नहीं है, लूत की सोच अच्छी नहीं है, इसलिए परमेश्वर रुका रहा। आमीन। यदि वो आशीषें लूत के सामने दे देता और जो कुछ परमेश्वर उसे देना चाहता था, वो चाचा तो चाचा है ना, प्रभु का जन तो प्रभु का जन है, शायद वो उसमें से भी बहुत कुछ लूत को दे देता। इसलिए परमेश्वर ठहरा रहा। जब लूत अलग हो गया अब्राहम से, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आंख उठा, अब पूरा पश्चिम दक्षिण चारों तरफ जितनी भी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी जमीन तुझे दिखाई देती है, वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन, हालेलुया। यहां एक बड़ी प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। तुझे और तेरे वंश को हमेशा याद रखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो एक पीढ़ी में वो चीज खत्म नहीं होती, हमारे वंश को देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होते हैं हम। यही मजा है परमेश्वर के साथ चलने का। लूटा हुआ धन, धोखा दिया हुआ पैसा, बेईमानी चालाकी का कमाया हुआ धन एक पीढ़ी भी नहीं चल पाता मेरे प्रिय, एक पीढ़ी भी। वो बीमारियों में, वो बिजनेस के लॉस में, किसी भी रास्ते से वो चला जाता है। लेकिन परमेश्वर जब हमें आशीषित करता है, परमेश्वर जब हमें कुछ देता है, तो वो चीज हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होती है। आमीन। और यहां परमेश्वर उसके साथ कमिटमेंट कर रहा है कि तू पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी आंखें उठाकर देख ले, जहां तक तेरी निगाहें जाती हैं वो सारी भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। और तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरे वंश को पृथ्वी के कणों के समान बहुत बढ़ाऊंगा। यहां आप देखिए, यहां सोचिए, इसे कहते हैं एक विश्वासी। उम्र हो चली है, उसका भतीजा जवान होकर उससे अलग भी हो चुका है, उसके भाई लोग मर चुके हैं, इसके कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर इससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। और ये खामोश है, क्यों? क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर ने जो कहा वो करेगा। आमीन। और ये खामोश रहता है। और ये अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से देता है? परमेश्वर कहता है फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उसकी लंबाई चौड़ाई 17 पद में देखिए, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आमीन। फिर एक बार रिपीट कर रहा है कि तू इस पूरी भूमि की लंबाई और चौड़ाई में उठ फिर, चल फिर, इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ, क्योंकि मैं ये तुझी को दूंगा।
सिंगल पर्सन। मेरे मित्रों, कभी कभी हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में ऐसा होता है कि हमारे घर में से किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, जिसके द्वारा हमारा पूरा परिवार आशीषित होता है। लेकिन कमिटमेंट परमेश्वर का एक के साथ होता है और उसके द्वारा पूरा परिवार आशीषित होता है, फलवंत होता है, आनंदित होता है। यहां साफ स्पष्ट हम देख सकते हैं। 17 पद में लिखता है, 13 के 17 में, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। और अब्राहम सुनता है, हृदय में तो आनंदित होता ही होगा ना। बेशक उसके संतान नहीं है, उसके बच्चा नहीं है, लेकिन कितने आनंद का सुसमाचार है। मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को ये संपत्ति दूंगा, मैं तेरे वंश को रेत की धूलि के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। कितना एक्साइटेड होने वाला विचार है, कितना आशीष में प्रॉमिस है ये। और यहां पर 18 पद में देखें, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी अब यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों की पहचान। जहां जहां जाते हैं परमेश्वर में इस तरह से आनंदित होते हैं, इस तरह से प्रफुल्लित होते हैं कि परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं। और भतीजा जा चुका है, अब अब्राहम अकेला है, लेकिन जब वो पहुंचा तो वहां भी वो हेब्रोन में पहुंच करके यहोवा के लिए वेदी बनाता है। हालेलुया। यह है आत्मिक विचार, आत्मिक जीवन। हमें देखना है मेरे मित्रों कि आज हम यदि प्रभु में हैं और यदि हमारे अंदर कुछ फीलिंग है परमेश्वर से पाने की, कहीं हमारे दिल में कुछ पेन है कि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की घटी है, हम उस चीज़ को चाहते हैं, तो मेरे मित्रों, प्रार्थनामय जीवन। और प्रार्थनामय जीवन कैसा? सच्चाई और खराई के साथ। हालेलुया। परमेश्वर देगा, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हां और आमीन में देगा। लेकिन वो खराई देखना पसंद करता है मेरे मित्रों। खराई जो आज संसार में नहीं मिलती। आज हम कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज का, संसार के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक ही सोते से दो तरीके के पानी नहीं निकल सकते। मीठा और खारा दोनों पानी नहीं निकल सकते। एक ही व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। यह है मेन मैसेज जिसको आज हमें अपने माइंड में रखना है, सोचना है और अपने जीवन में बदलाव करना है। क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा यदि हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। कितनी प्यारी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है खुदावंत के कलाम से, कि यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के प्रेम के साथ साथ केवल मुंह का प्रेम नहीं, प्रेम मीन्स आप अब्राहम को देखिए, कुछ नहीं कहा उसने अपने मुंह से, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपने साथ वाले को दी, अपने भतीजे को दी, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन रिजल्ट तो परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। बोलते हैं ना, चिट्ठियां तो डाली जाती हैं लेकिन निकलती यहोवा की ओर से। हम कुछ भी कर लें लेकिन सक्सेस परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अब यहां एक पिक्चर और देखिए इसी के साथ साथ। यहां अब्राहम देखिए ईमानदारी के साथ चला, परमेश्वर ने आशीषित किया, फलवंत किया, और ऐसी आशीष, ऐसा फलवंत किया कि किसी और को किया ही नहीं गया।
दूसरी तरफ उसका भतीजा लूत है, जिसने पूरी दिमाग चलाया, पूरी बुद्धि लगा दी, पूरी समझदारी दिखाई, और कहां चला गया? मौत के दलदल में चला गया। और देखिए 14वां अगर आप पद पढ़ें तो उसको जब आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 12-13 तक, तो लिखा हुआ है कि वहां पर उस समय एक दूसरे के राजाओं में झगड़ा छिड़ गया, युद्ध होने लगा, और राजाओं ने क्या करा? सब कुछ लूट लिया, और उसी में लूत की पत्नी, लूत के लोग, लूत की धन दौलत, सोना चांदी, सब कुछ वो बंधुआई में लेकर चले गए। आमीन। ये है ज्यादा समझदारी का रिजल्ट, ये है ज्यादा समझदारी। मेरे मित्रों, किसी काम नहीं आती। आज हम में से सैकड़ों, लाखों, हजारों लोग कोई बीमारी की बंधुआई में है, कोई कर्ज की बंधुआई में है, किसी के बच्चे बर्बाद हो गए उसकी बंधुआई में है, कई समस्याएं जीवनों में है, धन है, दौलत है, लेकिन वो किसी काम की नहीं। दिल में वही दर्द है, वही तकलीफ है, वही पीड़ा है, वही परेशानी है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, उस जीवन में ईमानदारी नहीं है, उस जीवन में खराई नहीं है, उस जीवन में प्यार नहीं है, नफरत है लोगों के जीवन में, और कुड़कुड़ाहट का जीवन है, नाशवान जीवन है। आज समय है मेरे प्रियो, यदि आपका बंधुआई में जीवन है, परमेश्वर को पुकारें। छुड़ाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला यहोवा है। आज आपको आपकी बीमारियों से छुड़ा सकता है, वो आज आपके कर्ज से छुड़ा सकता है, आज आपके दुश्मनों से छुड़ा सकता है। मेरे मित्रों, आज वो मृत्यु के फंदे से आपको बचा सकता है। परमेश्वर के साथ बैठे, प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर आज के बाद मैं संसार के साथ नहीं, परंतु तेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, आत्मा और सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। देखिए परमेश्वर आपको छुड़ाता है। हालेलुया। यहां हमने देखा लूत चला गया सदोम और अमोरा की तरफ। पहले ही वो बहुत परमेश्वर की नजरों में पाप में जगह थी, पाप में लोग थे, लेकिन दूसरी परेशानी यहां आ गई कि वहां पर राजाओं ने हमला कर दिया, उस देश को, उस देश के लोगों को जीत लिया, और इसको, उसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसका धन, इसकी दौलत, सोना और चांदी, सभी लोगों को बंधुआई में वो ले जा रहे हैं। आमीन। ये है समझदारी। लेकिन 14 के 14 में आप देखें, जैसे ही खबर मिली अब्राहम को कि तेरे भतीजे को, तेरे भतीजे के घराने को, तेरे भतीजे के लोगों को बंधुआई में लेकर जा रहे हैं, तुरंत स्पष्ट 14 की 14 में देंगे, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित योद्धाओं को लेकर उन पर चढ़ाई कर दी। हालेलुया। तुरंत अब्राहम ने अपने दिल में कोई भी टेंशन, दुश्मनी, कुछ भी महसूस नहीं करा, परंतु हमारे जीवित परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया, परमेश्वर की तरह अपना नेचर को रखा। तुरंत उसको जैसे ही पता चला, और वो अपने योद्धाओं को लेकर, शिक्षित योद्धाओं को लेकर, बलवंत लोगों को लेकर तुरंत पीछे चल दिया, और वहां युद्ध शुरू कर दिया, चढ़ाई कर दी। किसके लिए? अपने भतीजे के लिए, उसके परिवार के लिए, उसको बचाने के लिए। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, निरंतर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है। वो निरंतर अपने लोगों पर निगाहें बनाए रखता है। बिना देरी किए हमारा परमेश्वर हमारी मदद के लिए, हमारी अगुवाई के लिए आगे आता है। और यह बहुत प्यारी चीज है कि तुरंत जैसे ही उसे पता चला, उसने उन पर चढ़ाई कर दी। हालेलुया। और 14 और 16 में देखिए, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया।
उन सब को वापस ले आया छुड़ाकर। वो युद्ध में जीत गया, उसने उनकी पराजय कर दी, उन राजों की पराजय कर दी जो इतने खतरनाक देश को जीत कर जा रहे हैं। सदोम और अमोरा जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, पाप में है, सोचिए ऐसे लोग कितने खतरनाक लोग होंगे। वो राजा इनको जीतकर इनको बंधुआई में लेकर जा रहा है, लेकिन अब्राहम को जब पता चला, वो अपने सैनिकों को लेकर दौड़ा और वो इनको हराकर इनको छुड़ा कर ले आया। हालेलुया। यह है परमेश्वर की शक्ति, यह है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के लोगों की सामर्थ। परमेश्वर के सामने मेरे मित्रों कोई टिक नहीं सकता, परमेश्वर की सामर्थ के सामने कोई ठहर नहीं सकता। आमीन। और इब्राहिम उन सब को मार के अपने घराने को, अपने लोगों को, उनकी धन, उनकी संपत्ति, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, सबको छुड़ाकर वो वापस ले आया। हालेलुया। ये है मेरे मित्रों, आज भी अगर आपके जीवन में कुछ लॉस है, कुछ समस्या है, आपने अपने जीवन में कुछ खोया है, शांति को खो दिया, अपने धन, अपने दौलत को खो दिया, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को खोया है, यह डूबता हुआ देख रहे हो, समय है उस परमेश्वर को पुकारने का, समय है उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का, समय है उस परमेश्वर के सामने कमिटमेंट करने का कि प्रभु आज से और अभी से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं तेरे सामने आत्मा और सच्चाई के साथ अपना जीवन जीऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर तुरंत आपको आशीषित करेगा, तुरंत फलवंत करेगा, तुरंत छुटकारा देगा, चाहे समस्या जो भी हो, परेशानी जो भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाने में कभी देर नहीं करता। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज का कलाम मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण ठहर सके। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको एक बार फिर से मेरा सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।